Hello students, in last lecture we were talking about application of derivative as a rate measurer. तो कुछ examples हमने की थी. We will do some few examples, then you will be able to solve all the other questions in your textbooks and assignments. Okay. तो let us start with an example. मैंने आपको बताया था कि derivative as a rate measurer means simply the meaning of dx upon dt या dy upon dt. Means x अगर अपने पास variable है तो चेंज इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन अनदर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इन दोनों चीज़ों को समझने के का तरीका है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. लेट x बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. लेट अस सपोज हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक साइड है x, तो obviously second side will be equals to x. Let theta be the angle between them. Okay, and let theta be the angle between them. Okay, let x be the equal sides of the isosceles triangle and let theta be the angle between them. If x is increasing at the rate of, the question is if x is increasing at rate of 1/12 meter per hour, if x is increasing at the rate of 1/12 meter per hour and theta is increasing at the rate of pi upon 180 radians per hour. If theta is increasing at the rate of pi upon 180 radians per hour, then the rate in meter square per hour at which the area of triangle is increasing. Okay, find the rate at which area is increasing at x is equals to 12 meter and theta is equals to pi by 4. Okay, तो हमें गिवन क्या है, if x is increasing at the rate of 1/12 meter per hour, theta is increasing at the rate of pi upon 180 radians per hour, find the rate at which the area is increasing. First part, कब, when x is equals to 12 and theta is equals to pi by 4. तो हमें rate of increase of area पता करना है. Okay, तो नो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कि व्हाट इज एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज हाफ एक्स स्क्वायर साइन थीटा. ओके, हाफ एक्स स्क्वायर साइन थीटा. अगर आपको ना समझ में आए कि हाउ इट इज़ हाफ एक्स स्क्वायर साइन थीटा, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो. यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. या आपने कभी फॉर्मूला सुना होगा कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर साइन थीटा. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. तो मतलब मुझे क्या पता करना है, डी ए अपॉन डी टी. ओके, मुझे क्या पता करना है, डी ए अपॉन डी टी. तो डी ए अपॉन डी टी पता करने के लिए क्या होगा, विल हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. तो 1/2 एज इट इज 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी टी इंटू साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. तो डेरिवेटिव विल बी बाय प्रोडक्ट एंड चेन रूल 2x डी एक्स अपॉन डी टी इंटू साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इंटू साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 डी थीटा अपॉन डी टी इंटू कॉस थीटा. ओके, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब हमें कहाँ पे पता करना है, अब हमें डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है. 1/12 मीटर पर आवर का मतलब क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो दैट मीन्स एक्स इंटू 1/12 इंटू साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी इज पाई अपॉन 180 इंटू कॉस थीटा. ओके, तो नाउ दिस इज डी ए अपॉन डी टी. हमें क्या पता करना है, डी ए अपॉन डी टी पता करना है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 12 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. दिस इम्प्लाइज 12 इंटू 1/12 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे
12 स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 180 थीटा का cos पाई बाई this will be equals to cos of pi by 4 in this case. Okay, so now this thing will be equals to 1 upon root 2 plus 144 upon 2, so that will be equals to 72 into pi by 180 into 1 by root 2. So answer will be root 2 into 1 by 2 plus pi by 5 meter square per. Okay, so this is the rate of change of area with respect to the time when x is increasing at the rate of 1 upon 12 meter per hour and theta is increasing at the rate of pi upon 180 radians per. Okay, so these are the kind of questions those we will be facing in this derivative as a rate by error. Okay, so let us talk about another example. If water is poured into an inverted hollow cone, if water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, whose semi-vertical angle is 30 degree, whose semi-vertical angle is 30 degree, increases show that its depth increases at rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which volume of water increases. Find rate at which volume of water increases when depth is 24 centimeter. Okay, a water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 डिग्री. ओके, तो इस तरह की कोन है अपने पास, कोई इन्वर्टेड कोन. सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है हाफ एंगल एट द टिप. दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. शो दैट इट्स डेप्थ इंक्रीजेज such that its depth increases at the rate of 1 centimeter per second. Depth का मतलब है कि this height h is increasing at the rate of, let us suppose हम यहाँ पे आ गए, this is its depth, यहाँ से पानी pour हो रहा है तो obviously h is going to increase. तो dh upon dt हमें given है, dh upon dt given है 1 centimeter per second. पता क्या करना है, find the rate at which the volume of water increases when depth is 24, when h is equals to 24. हमें पता करना है at the find the rate of change of volume. Okay, तो सिंपल अगर आप वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला देखोगे तो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओवर हियर. नाउ लेट अस सपोज दिस इज आर. हम पर्टिकुलर एक टाइम इंस्टेंट पे अगर बात करें तो दिस इज रेडियस एंड दिस इज एच, दिस इज हाइट. तो in this triangle, in this small triangle, tan 30 will be equals to r upon h. So tan 30 degree will be equals to r upon h. तो tan 30 का मतलब होता है 1 upon root 3. This implies r is equals to h upon root 3. Okay, तो वॉल्यूम
बिकम्स 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा h²/3 इंटू एच, तो दिस बिकम्स 1/9 पाई एच क्यूब। तो वॉल्यूम बिकम्स 1/9 पाई एच क्यूब। तो हमने ये क्यों किया, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन नहीं था, लेकिन हमें रिलेशन गिवन था कि रेडियस और हाइट में ये रिलेशन है। तो हमने रेडियस को किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने रेडियस को हाइट में कन्वर्ट कर लिया। तो दैट बिकम्स 1/9 पाई इंटू एच क्यूब। ओके, तो नाउ वॉल्यूम इज पाई बाय 9 एच क्यूब। हमें क्या पता करना है, डी वी अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी वी अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 9 3h² डी एच अपॉन डी टी। हमें पता है कि डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पाई बाय 9 इंटू 3, एच एट कहाँ पे पता करना है, 24 सेंटीमीटर पे। तो 24² इंटू डी एच अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू 1 over here. Okay, so that becomes pi by 9 3 into 24 square into 1. So this will be equals to 192 pi centimeter cube per second. So this will be 192 pi centimeter cube per सेकेंड। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिलेंगे। इफ़ वाटर इज, हमें यहाँ पे क्या था, वेरिएबल दो थे, रेडियस था और हाइट था। वॉल्यूम जब आपने कैलकुलेट, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जब आप लिखोगे वॉल्यूम का, तो आपको यहाँ से पता चला कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एच और आर, लेकिन हमें किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन है, रेट ऑफ चेंज गिवन है सिर्फ एच का। तो आर का रेट ऑफ चेंज या तो मुझे पता करना पड़ेगा, या मैं क्या करूँ, एच को भी आर में कन्वर्ट कर दूँ। तो आर को एच में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक सेकंड कंडीशन की थी, एंगल गिवन था 30 डिग्री, तो आई यूज्ड दैट एंड दैट बिकम द सोल्यूशन। ओके, तो एक और क्वेश्चन इसी तरह का ट्राई करेंगे हम। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ राइट circular cone is 10 centimeter, is decreasing at the rate of 1 centimeter per second. Height of right circular cone is 10 centimeter, is decreasing at the rate of 1 centimeter per second. At same time radius r is 10 centimeter. At same time radius r is 10 centimeter and is increasing at the rate of, and is increasing at rate of 2 centimeter per second. Find the rate of change of volume. Find the rate of change of volume. Okay, height of right circular cone is 10 centimeter, is decreasing at the rate of 1 centimeter per second. At the same time radius r is 10 centimeter and is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of change of its volume. तो इस कंडीशन में हमें क्या गिवन है, बोथ हाइट एंड रेडियस का रेट ऑफ चेंज गिवन है। तो हमें फॉर्मूला में कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली विल differentiate that, we will have to find out dv upon dt. So we know v is equals to 1/3 pi r square h. तो dv upon dt will be equals to 1/3 pi बाहर रहेगा into r square h. तो r square dh upon dt plus h into 2r into dr upon dt. तो this will be r square into dh upon dt प्लस h इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। हमें अब डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग तो विल हैव टू टेक इट नेगेटिव। टी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी वी अपॉन डी टी कब पता करना है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड व्हेन इट इज 10 सेंटीमीटर। तो एट एच इज इक्वल्स टू 10 एंड आर इज इक्वल्स टू 10।
एट h इज इक्वल्स टू 10 एट r इज इक्वल्स टू 10. हमें dv अपॉन dt पता करना है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 300 इंटू डी एच अपॉन डी टी इज -1 प्लस h की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 10 इंटू 2r मीन्स 20 इंटू डी आर अपॉन डी टी मीन्स 2. ओके, तो दिस बिकम्स पाई बाई 3 -100, this becomes plus 400, so this will be pi by 3 into 300, so that becomes 100 pi centimeter cube per second. So this will be 100 pi centimeter cube per second. So this is the rate of change of volume in this case. Okay, so these are the problems based on the वॉल्यूम दैट विल बी देयर. तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको फार्मूलाज अच्छी तरह से याद होने चाहिए. फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, फार्मूला फॉर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब आपको अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे फार्मूलाज. ओके, तो एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें से. द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल side of an equilateral triangle increases at rate of 1/√3 centimeter per second. Side of an equilateral triangle increases at the rate of 1/√3 centimeter per second, and area increases at 6 centimeter square per second. Then find the side of equilateral triangle. Find the side of triangle. Okay, तो ये कुछ रेट ऑफ चेंज नहीं पता करना हमें, रेट ऑफ चेंज दोनों गिवन है, तो सिंपली विल हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो √3/4 a स्क्वायर, ये आपको वॉल्यूम ऑफ एन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल याद होगा. दैट इज इक्वल्स टू √3/4. लेट द साइड बी x, तो दिस विल बी √3/4 x स्क्वायर. तो dA अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू √3/4 2x इंटू dx अपॉन dt. तो dA अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 6. dx अपॉन dt गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड भी गिवन है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू dA अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू 6 and dx upon dt will be equals to 1/√3. तो simply using these values 1/√3 will be equals to √3/4 into 2. x की वैल्यू हमें पता करनी है, dx upon dt की वैल्यू कितनी है 1/√3. तो this will be equals to 2/√3 centimeter. क्योंकि तो x will be equals to 2/√3 centimeter. Another question. An aeroplane is flying horizontally at height of 2/3 kilometer. An aeroplane is flying horizontally at height of 2/3 kilometer with the velocity of 15 kilometer per hour. 15 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से एक एरोप्लेन उड़ रहा है. फाइंड द रेट एट विच it is receding from a fixed point. It is receding from a fixed point on a ground which is passed over on a ground which is passed over 2 minutes ago. Okay, so an aeroplane is flying at a height of 2/3 kilometer at a velocity of 15 kilometer per hour. Find the rate at which it is receding from a point
on a ground which is passed over 2 minutes ago. तो मतलब क्या होगा कि simple this is height, let this be x, so we'll have to find out dl upon dt in terms of x and h. Okay, we'll have to find out dl upon dt receding from a fixed point. Let us suppose ये fixed point है, तो उस point से कितनी रेट ऑफ चेंज से ये दूर जा रहा है वो हमें पता करना है. तो मीन्स विल हैव टू फाइंड आउट डी एल अपॉन डी टी इन दिस केस. तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स 2l dl upon dt will be equals to h is constant because it is flying at the constant height of 2/3 किलोमीटर. तो एच स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0. तो दिस विल बी 2x dx अपॉन dt. तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2l dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2x dx अपॉन dt. 2 से 2 कैंसिल, तो dl अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू x अपॉन l dx अपॉन dt. तो विल हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ x. ओके, तो हमें पता है गिवन है l की वैल्यू ओके. तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा x पता करना पड़ेगा. x इज 15 किलोमीटर पर आवर. ओके, x इज 15 किलोमीटर पर आवर. तो विल हैव टू कन्वर्ट इन इनटू मिनट्स, क्योंकि 2 मिनट्स अगो देखना है हमें. तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस 2 मिनट्स अगो, ये हमें पता करना पड़ेगा. l की वैल्यू दैट विल बी फाइंड आउट फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है. ओके, तो डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा डी एल अपॉन डी टी. तो ट्रीट इट एज योर होमवर्क. अगर आपसे नहीं होगा तो काइंडली comment this problem in your chat box. We will solve it. I'll provide you the solution. Otherwise, we'll move to our next topic, which is tangents and normals. Thank you.